हे लर्नर्स, क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट हो, आपके सामने ये समस्या ज़रूर आती है कि जब आप लर्निंग थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी लर्निंग थ्योरीज़। और आप हमेशा उनमें कंफ्यूज रहते हैं कि आप किस तरह से उन्हें याद करें, उनमें डिफरेंस किस तरीके से करें, और वे सभी जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं वो किस किस कैटेगरी में आती हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है पढ़ाई करते समय, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आपका ये कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। यस फ्रेंड्स, जो मैं बता रही थी आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपकी पहली है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि ऐसी थ्योरीज़ जिनमें हम स्टिमुलस का प्रयोग करते हैं, कोई उद्दीपन देते हैं। अब वो भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी और दूसरी होती है नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मतलब जहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट देकर के कुछ चीज़ सिखाते हैं और जहाँ पर हम बिना रीइंफोर्समेंट के कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें जितनी भी थ्योरीज आती हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर, पावलोव, हल, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी में। इन सब को हम 1 बाय 1 आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आई नो आपको इन सब के बारे में जानकारी होगी, आप सभी ने ये कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जब आप इन्हें हमारे चैनल पर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप इन सभी में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। जो मेन पॉइंट्स होते हैं इन थ्योरीज़ के, जिन्हें आपको याद रखना होता है जिससे कि आप इनमें डिफरेंस कर पाते हैं, वही पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी आगे वाली वीडियोस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक होती है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी और दूसरी होती है क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि वे थ्योरियाँ जो हमारी पहले से ही चली आ रही हैं। परंपरागत संज्ञानात्मक सिद्धांत भी हम इन्हें बोलते हैं, जिसमें कि कौन कौन सी हैं? जीन पियाजे, टॉलमैन, कोहलर, कॉफका और वर्दाइमर। कोहलर, कॉफका और वर्दाइमर की एक ही थ्योरी है। कौन सी है? वो है आपकी सूझ द्वारा सीखना। ठीक है, वो इनकी थ्योरी है। उसके बाद टॉलमैन और जीन पियाजे। फ्रेंड्स, जीन पियाजे की थ्योरी मैंने ऑलरेडी डिटेल में अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डायरेक्ट उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपका एक एक कन्फ्यूज़न वहां दूर हो जाएगा इस थ्योरी को लेकर के। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आजकल जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इन थ्योरीज में से भी पूछे जाते हैं, जिनमें है असुबेल, बंडूरा, ब्रूनर और बोल्स। ये सब यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं। यहाँ पर मैंने थ्योरीज के नाम मेंशन नहीं किए हैं, वो हम आपको तभी मेंशन करेंगे जब आप उसे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, तो उनको हम मेनली यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे कि असुबेल की भी पूछी जाती है और बेंडूरा और ब्रूनर, इन तीनों को मेनली आजकल फोकस किया जा रहा है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर वो बड़े लेवल का हो। तो ये सारी चीज़ें आप हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि यहाँ पर आप सभी को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा और ये समझ आया होगा कि कौन सी थ्योरी किस कैटेगरी में आती है और उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम ही चीज़ें हैं दोनों, लेकिन नाम उनको अलग दिया गया है। यहाँ पर इससे पहले वाला जो आपने क्लासिफिकेशन देखा, उसमें क्या बताया गया था कि कौन सी थ्योरी कितनी पुरानी है उसके आधार पर वहाँ पर डिवाइडेशन किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्कूल्स बना दिए गए हैं साइकोलॉजी के। जैसे आपके स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है। यानी कि जैसे फंक्शनलिज्म है, तो इसमें किसको रखा गया है? विलियम जेम्स जो थे वो भी फंक्शनलिज्म थे, जॉन डीवी थे, वुडवर्थ थे और थॉर्नडाइक थे। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि फंक्शनलिज्म जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन से
फंक्शनलिज्म साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको ये कैटेगराइजेशन याद रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे फंक्शनलिज्म है तो ये सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये एक ही टाइप के जो विशेषता है, गुण है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरीज को इन्होंने बनाया है। इसी प्रकार से बिहेवियरिस्ट जो लर्नर के बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देते हैं, ये वो हैं कौन कौन, स्किनर, पावलोव और वॉटसन। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवादी कौन है या बिहेवियरिस्ट कौन है, या ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि बिहेवियरिस्ट जो भी थ्योरी है, जो बिहेवियरिज्म है, उसकी कोई भी एक विशेषता आपको दे दी जाती है एज अ सेंटेंस, तब वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि ये सेंटेंस को किसकी थ्योरी फॉलो करती है। ठीक है, कि ये जो पूरी लाइन दी गई है उसे इनमें से किसकी थ्योरी ने फॉलो किया है। तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, कोई फंक्शनलिज्म में से दे दिया जाएगा, कोई ह्यूमनिस्ट में से दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा ह्यूमनिस्ट कौन कौन है, कार्ल रोजर और मॉस्लो। साइको एनालिसिस एक ही हैं, सिगमंड फ्रायड, और इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है इन्होंने वो दी है। उसके बाद आती है आपका हार्मोनिक साइकोलॉजी। ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, हार्मोनिक साइकोलॉजी। इसके बारे में यूजीसी नेट में भी आजकल पूछा जा रहा है, तो इसे ज़रूर से याद रखिएगा, विलियम मैकडोगल। आफ्टर दैट आता है कॉग्निटिविस्ट, जीन पियाजे, कोहलर, ब्रूनर एंड ऑसोवेल, जिन्होंने व्यक्ति के कॉग्निटिव डोमेन को ज़्यादा प्रमुखता दी है, यानी कि उनके संज्ञान को, उनके जो याद करने का तरीका है उसको, ज्ञान को अर्जित करने वाला जो उनका पक्ष है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिनको हम अलग मेंशन कर सकते हैं, इनको इन कैटेगरीज में नहीं रखा गया है। जैसे सोशल कल्चर थ्योरी किसकी है, लेव वाइगोस्की की। देन सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बेंडूरा की। इकोलॉजिकल थ्योरी भी आजकल काफ़ी पूछी जाती है, जो है ब्रोनफेन ब्रूनर की। आफ्टर दैट आता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो किसने दी है, हल ने दी है। तो आप इस कैटेगराइजेशन को ज़रूर याद से ध्यान में रख लीजिएगा, एक इसका पूरा माइंड मैप बना लीजिए, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए आपको बहुत काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप याद करके रखिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा आगे तक। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिएगा और उसमें ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।